इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बहुत ही खतरनाक निकलती और वो अकेले 7 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से बचा रही होती है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से होम एडवांटेज के मजे ले रही थी। लेकिन वहीं पे उसका जो फायर स्लिप होता है उसमें से जियान एक को कंट्रोल कर लेता है और अपनी स्पेस टैंक के अंदर रख लेता है। लेकिन वहीं पे जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती है। इस वजह से एकदम सारी हम चीटिंग पे उतर आती है और अपने सारे फायर स्लिप को ब्लास्ट कर देती है। लेकिन ये चीज बुरी लग जाती है होल ऑफ सोल के चीफ को। इस वजह से अपने पिटारे में से निकालता है एक खतरनाक वाली दाव स्किल और प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को उसके अंदर दबोच लेता है, जहां पर उसे मैनेज करने के लिए उसे बाकी के लोगों की भी जरूरत पड़ रही थी। और यहीं पे होल ऑफ सोल के चीफ को ऐसा लगता है कि उसने ट्रैप कर लिया। तभी जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है गुस्से से चिल्लाने लगती है और बोलती है, साले बहन की स्टोक तुम लोग मुझे पकड़ोगे। इतना बोलती है उसकी बॉडी के अंदर से डेमोनिक फ्लेम बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से जो उन लोगों की पकड़ होती है वो कम होने लगती है। वहीं पे जो 7 4 स्टार के डाउशेंग होते हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे होते हैं, मगर उनके लिए अभी के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था मैटर। इसी वजह से एक फ्लेम का ब्लास्ट होता है और जो 7 लोग होते तुरंत ही पीछे खिसके चले जाते और धैक उनकी उल्टी धैक उनकी उल्टी। लेकिन तभी सबसे पहले रिकवर होता होल ऑफ सोल का चीफ और वो अपने खून को पोंछता और बोलता कि अब इसका बहुत हुआ, इस वजह से मेरे सभी साथियों हवा में ऑल आउट जाना होगा। और इतना बोलती गन वो अपनी जीप को कट करता और निकाल लेता अपने ब्लड एसेंस को और तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता, जिस वजह से जो फॉर्मेशन पूरी तरीके से चटकने लगी थी वो फिर से रिकवर हो जाती है। और यहाँ पे जब ये सभी बाकी के लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि अभी के लिए जो होल ऑफ सोल का चीफ है वो पूरी तरीके से ऑल आउट जा रहा है। इस वजह से उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से सभी के सभी अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकालते और उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे जब 7 ऑप्शन पूरी तरीके से ऑल आउट जा चुके होते तभी अचानक से जो फॉर्मेशन होती है पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इस वजह से जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी वो जोर जोर से चीखने में लगी थी और उसके ऊपर इतना भयानक प्रेशर पड़ रहा था। जो वो पहले एकदम 6 फीट की गवान जबरू लगती थी अब वो छोटी होने लगी थी, मगर उसकी बॉडी के अंदर से कंटिन्यू हेवली फ्लेम बाहर निकलती जा रही थी। लेकिन वहीं पे जब ये सब होल ऑफ सोल का चीफ देखता था उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जान लू सीलिंग डीमन फॉर्मेशन। इतना बोलते फॉर्मेशन का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता और वो साथ ही सिंक भी होने लगती है। और जब ये फॉर्मेशन बिल्कुल छोटी रह जाती तो हमें देखने मिलता जो गवान जबरू आदमी था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बस वहाँ पे रह चुकी एक क्रीम कलर की हेवनली फ्लेम, जो कि अभी के लिए देखते देखते एक पिलर के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है और वो सील हो जाती है एक छोटे से पिलर में। और इसे जब वहाँ पे सभी लोग देखते तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली सभी लोग बोलते हैं, इन 7 ने मिलकर फाइनली सील कर दिया प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा लाडले। लेकिन वहीं पे जब सभी लोग उन 7 लोगों की हालत को देखते होल ऑफ सोल और बाकी के लोगों की, तो वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स होते और उनके मुंह से खून बाहर निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से धोया गया है, वो भी बिना सर्फेक्सल के। और ऐसी कुछ देर तक वहाँ पे शांति फैली रहती है, मगर तभी आसमान के अंदर आवाज गूंजती है होल ऑफ सोल के चीफ की, तुम सभी डाउशेंग ने बहुत ही अच्छे से मिलकर मेरे साथ फाइट की और हमने मिलकर इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को अभी के लिए सील कर दिया, वरना ये पूरे सेंटर प्लेन के अंदर एक बड़े तूफान को ला देती। सच में हमारे बीच का जो कॉपरेशन था वो काफी ज्यादा कमाल का था। इस वजह से मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सुन के वो सभी नादान लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते, अरे कितना भला आदमी है, ये तो हमको थैंक यू बोल रहा है। लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी खुश हो पाते उससे पहले उनकी चेहरे की एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा था और उसने अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को सील कर रखा था एक स्क्रॉल जैसी चीज के अंदर। वो तुरंत ही होल ऑफ सोल की चीफ की तरफ आगे बढ़ लेती है। देख के वो हंसने लगता और बोलता, मेरे दोस्त और अभी के लिए आपने इतने एफर्ट लगाकर हमारी मदद की है, इसे हमारा हुन क्लैन कभी नहीं भूलेगा। और जब सभी लोग इसकी हरकत और इसकी आवाज सुनते तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते और सभी लोग आपस में गाली देने लगते और बोलते, कुत्ता कमीना है साला। वहाँ पे अभी के लिए जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी अभी के लिए गालियां दे रहे होते हैं, मगर इससे होल ऑफ सोल के चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और स्क्रॉल उसके अभी के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। मगर तभी अचानक से वो एक जगह पे जाकर रुक जाता है और एक आवाज आसमान के अंदर घुसती और बोलती है कि तुम्हारी अभी के लिए इतनी हिम्मत हुई, मेरी जान की प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम तुम इतनी आसानी से ले जाओगे। और इतना बोलते हैं स्क्रॉल के आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो जाने लगता है होल ऑफ सोल से दूर। ये देखिए होल ऑफ सोल के चीफ की तो एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं और वो गुस्से से आग बूला होते हुए जिया की तरफ देखता है, क्योंकि अभी के लिए जिया ने उसकी पूरे प्लान्स को फेल कर दिया है, क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी वो ऑलमोस्ट उसके हाथ आ चुकी थी। लेकिन ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से इस वजह से उसे स्पेस कंट्रोल करने की स्पेशल पावर है। हालांकि अभी के लिए जो जिया वो अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर नहीं है, मगर फिर भी अभी के लिए ऐसी कोई चीज को यहाँ करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वहीं पे जो होल ऑफ सोल का चीफ था वो तो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डायरेक्ट हमला करने के लिए जिया के ऊपर नहीं जाता है। वो देखता है अपने साथी तरफ, मतलब डिप्टी चीफ की तरफ और हुन फेंग की तरफ, और बोलता है, गधों तुम अभी के लिए क्या मेरा मुंह ताड़ रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर डकैती डालो और उसे छीनो। और वहीं पे दूर खड़ा हुआ जो जियान था उसे इस बात का पहले से आइडिया था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि जो अलायंस थी वो एकदम टेम्परेरी थी और ऊपर से अभी के लिए उनके सामने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का लालच है, जिसको लेने के लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक चला जाएगा। इसी वजह से हमें आसमान के अंदर होल ऑफ सोल के चीफ के अलावा भी और भी काफी सारी आवाजें सुनाई देती हैं। इसी वजह से दूर खड़े जो एंशिएंट क्लैन के बाकी के मेंबर होते तुरंत ही वो भी अपना छठवां गेट डालते और वो भी आगे तरफ बढ़ जाते हैं। और जब सभी लोग लूटने के लिए जा रहे तो जियान कैसे पीछे रह सकता था, इस वजह से वो निकाल लेता अपने वोन विंग्स को और साथ ही एक्टिवेट कर देता 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को, जिस वजह
से उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है और वो एक पल में पहुंच जाता है उस स्क्रॉल के पास और तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और स्क्रॉल को पकड़ लेता है। लेकिन जियान उसे लेके वहां से निकल पाता उससे पहले जियान के सर के ऊपर एक बंदा आ जाता है और बोलता, साढ़े कुत्ते कमीने, तुझे क्या अभी के लिए इतना आसान लगता है यहाँ से लेकर इसे निकलना? और ये आवाज किसी और की नहीं होती, होल ऑफ सोल के डिप्टी चीफ की। इसी वजह से जो जियान होता है एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि अभी के लिए हमला कर दिया गया था डिप्टी चीफ के द्वारा। इसलिए जो जियान होता है तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है और अपना एक पाम बनाता है और सीधा स्क्रॉल में दे देता है, जिस वजह से जो स्क्रॉल होता है सीधा यूनिट के ग्रुप की तरफ चला जाता है और साथ ही जो अभी के लिए डिप्टी चीफ ने हमला किया था उसे भी डॉच कर देता है। और फिर गुस्से से देखता है डिप्टी चीफ को और अपने एक फिंगर को आसमान की तरफ उठाता है और जोर से चिल्लाते बोलता है, येलो स्प्रिंग फिंगर। इस वजह से आसमान के अंदर पीले पीले बादल आ जाते हैं और उनके अंदर से एक बड़ी सी फिंगर बाहर निकलती है जो जाके सीधा लैंड करती है होल ऑफ सोल के डिप्टी चीफ के ऊपर। इस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है, मगर जो डिप्टी चीफ होता है वो अभी के लिए उस हमले से बच जाता है। और यहाँ पे जो अननोन वॉरियर होते हैं जब वो भी स्क्रॉल को देखते तो उनके आंखों में भी लालच आ जाता है और बोलते, अरे वो ये डेमोनिक फ्लेम का एसेंस, अरे चलो चलो दबोचो दबोचो। ये सुन देखें पूरे आसमान के अंदर काफी ज्यादा क्योस मच जाता है क्योंकि सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे, अगर ये प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम की एसेंस बॉडी अगर उन्हें मिल जाती तो फिर उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इनकी जो स्ट्रेंथ होगी सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतने बड़े लालच के लिए कोई बड़े बड़े घोड़े भी लगवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस वजह सभी लोग पीछे पड़ने लगते हैं उसके। अब पूरे आसमान एकदम फुल माहौल बन चुका होता है। तभी एक जो वॉरियर होता है जो बांगशेंग पर होता है वो जाके स्क्रॉल को पकड़ लेता है, लेकिन अभी के लिए उसकी फूटी किस्मत क्योंकि वो अभी के लिए खुशी के मारे पागल हो जाता है और जो जो से चिल्लाते बोलता कि अब मैंने इसे दबोच लिया, अब मैं हूँ पापा सबका। मगर वो उस जगह से अपने कदमों को आगे बढ़ा पाता उससे पहले उसके ऊपर हो जाता है हमला, वो भी 4 ट्यान क्लास के अटैकों से, जिस वजह से उसकी आधी बॉडी उड़ जाती है और पूरे आसमान बस उसकी चीख सुनाई दे रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आता है और स्क्रॉल को लेके वहाँ से चला जाता है और खुशी के मारे वो भी फूला नहीं समा रहा होता है और बोलता है कि अब मैं बन चुका हूँ इस दुनिया का पापा। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और सबसे पहले अपनी स्पेस स्टेशन से निकालता है 2 जेट की बोतलों को और उन्हें तुरंत ही दे देता है जिया और गुनानाई को और बोलता है कि आप लोग जल्दी से अपनी दुई को रिकवर करो क्योंकि अभी के लिए जो जंग है वो तो बस शुरू हुई है, अभी के लिए असली फाइट तो आप लोग को लड़नी बाकी है। और जो बाकी के 4 स्टार के बॉडी थे वो भी अपनी दुई को रिकवर कर रहे होते क्योंकि उन सभी की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी और अभी के लिए यही रीजन था जिसकी वजह से अभी के लिए चुटर मुटर वॉरियर स्क्रॉल को लेकर यहाँ घूम रहे हैं और वो आकर अभी के लिए इनकी गुद्दी नहीं दबोच पा रहे हैं। और सत्यजन इस बात को भी जानता था अगर इनमें से जो सबसे पहले अपनी दुई को रिकवर करेगा और ये जो टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा और जो स्क्रॉल है उसी बंदे के पास पहुंच जाएगा। इसलिए जियान ने जिया और गुनानाई को रिकवरी पिल दी थी जिससे वो जल्दी से रिकवर हो पाए और वो दोनों भी समय की गंभीरता को समझते थे, इस वजह से वो तुरंत ही खा के रिकवर करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों अभी के लिए काफी ज्यादा अलर्ट भी होते क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी कभी भी हमला कर सकता है, इस वजह से उन्हें हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। और यहाँ पे जो जियान था उसकी नजर जाती है वो टॉम एंड जेरी वाले खेल के ऊपर, इस वजह से वो भी मैदान में उतरने का डिसाइड करता है और फिर से उसके जो वन विंग्स होते हैं वो फ्लिप करते हैं और साथ ही एक्टिवेट कर लेता है अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को, जिस वजह से उसकी जो स्पीड होती है किसी भी डाउशन से काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसी वजह से जो जियान होता है तुरंत ही कुछ ही पल में चंगू मंगू को पीछे छोड़ देता और तुरंत ही स्क्रॉल के पास जाने लगता है, लेकिन जन उसे ग्रैब कर पाता उससे पहले उसके सामने आ जाता होल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ, जिसे देखते ही जन पूरी तरीके सीरियस हो जाता है क्योंकि जन अभी के लिए जानता था कि अभी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, इस वजह से अगर उसे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम लेना है तो फिर इसे साइड करना होगा। और इतना बोलते ही जो जियान होता है उसकी स्पेस स्टेशन से निकल आता है वही फायर स्लेव जैसे जियान ने कंट्रोल कर लिया था और वो ना देखता है आना था और वो सीधा जाके हमला कर देता होल ऑफ सोल के डिप्टी चीफ के ऊपर। और पे जियान की जो बाकी की टोली होती है यूनर मास्टर वगैरह वो भी जाकर हमला कर देते हैं उसके साथ। इसी वजह से डिप्टी चीफ 3 स्टार डाउशेंग के एडवांस लेवल पर हो उसके बावजूद भी इतने सारे लोगों से अकेले बैठ पाना उसके लिए भी आसान नहीं होता है, इस वजह से वो उनके साथ बिजी हो जाता है। और पे जब ये सब जियान देखता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लगने लगता है अब कोई भी नहीं है जो उसे रोक पाए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम को लेने से। इसलिए जन तुरंत ही अपनी लाइटनिंग को एक्टिवेट करता और एक पल में पहुंच जाता है उस स्क्रॉल के पास और उसे दबोच लेता है और उसे खींच के वहां से ले जाने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी जियान सेंस करता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। आई मीन जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम का स्क्रॉल वो एक ही जगह पे जम चुका है। ये सेंस करके जो जियान होता है तुरंत ही सामने तरफ देखता है जहाँ पे ब्लैक फॉग कलेक्ट होने लगता है और वहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है जिसने अभी के लिए स्क्रॉल की दूसरी साइड को पकड़ रखा होता है और वो देख रहा होता है गुस्से से जियान को। वहीं पे जब जियान भी उसे देखता है तो जियान की शकल के 12 बज जाते हैं। तभी हुन फेंग के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो एकदम सीरियस वाली आवाज में बोलता है अभी के लिए इस कंटेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे अगर हुन फेंग चाहे उसे कोई लेने से रोक पाए। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो किसी से कम थोड़ी ना बैठता था, इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर आ जाती स्माइल और बोलता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि तुम्हारा बाप अब पैदा हो चुका है जो तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारे प्राण वायु निकाल लेगा। और इतना बोलते कि जो बदमाश जियान होता है वो अपने एक पाम को बनाता है और सीधा दे मारता है उसमें, जहाँ पे जियान ने अभी के लिए अपने पाम के अंदर अपनी हेवली फ्लेम को मिक्स कर दिया था, इस वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और अभी के लिए जियान के पाम का टारगेट होता है सीधा उसका थोबड़ा। लेकिन वहीं पे जो हुन फेंग होता है उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है जियान की बातों को सुनकर और साथ ही अभी के लिए उसे जियान की पाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, बस उसे ही देख रहा होता है। जहाँ पर वो जियान की हेवली फ्लेम को देख काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने 5 हेवली फ्लेम को आपस में मर्ज कर दिया है, इस वजह सभी लोग तुम्हें जीनियस समझते हैं क्योंकि उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर मैं तुम्हें अभी के लिए बता दूं मेरे लिए ये चीज 2 कौड़ी की है। और इतना बोलते कि वो जियान के अटैक को बिल्कुल भी
डॉज नहीं करता और तुरंत ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और सीधा दे मारता जियान के पाम में। और जब सेंट्रल प्लेन के दोनों जीनियस के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी भयानक एनर्जी की वेव निकलती है। इस वजह से जो वॉरियर अभी के लिए स्क्रॉल को लेने के लिए इनके पीछे आ रहे होते वो तुरंत ही वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है, बस इनकी एनर्जी की वेव की वजह से। और जब पाम की एनर्जी हटती है तो देखने को मिलता है कि दोनों को अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। और उनफेंग जियान को देखते हुए बोलता है, जियान तूने अभी के लिए 5 हेवली फ्लेम को मर्ज कर लिया, तू अपने आप को बहुत बड़ा तुरम का समझ रहा होगा, मगर आज मैं तुझे बताता हूँ ये चीज मेरे सामने एकदम यूजलेस है, क्योंकि मैं इस कॉन्टिनेंट का यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल वॉरियर। और इतना बोलते हुए उसकी दोनों आंखें होती है वो चमकने लगती और उसके हाथ से निकलती एक ब्लैक कलर की लाइट जो कि अभी के लिए जियान के हाथ में हेवली फ्लेम होती है उनके ऊपर टूट पड़ती है। और जैसे जियान की हेवली फ्लेम के पार्ट उसके अंदर आते वो डिवॉर करना स्टार्ट कर देती है। ये देखते ही जियान के तो एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जियान अपनी हेवली फ्लेम की जो फ्लेम्स होती है उन्हें कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। मगर अभी के लिए हुन फ्लेम की उस ब्लैक लाइट ने जैसी जियान की हेवली फ्लेम को एब्जॉर्ब किया था तो जियान सेंस करता है कि अभी के लिए उनका कंट्रोल पूरी तरीके से जियान की तरफ से जा चुका है। जियान अभी के लिए उन्हें सेंस भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से जो जियान तो बोलता है ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये तो डायरेक्टली मेरी हेवली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इस पर जियान तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है, लेकिन वहीं पे जियान ने जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को स्क्रॉल को पकड़ रखा था उसे बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करता और फेंक देता है दोनों से दूर। और अब जियान पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था इसका गेम बजाने के लिए, क्योंकि जियान अभी के लिए सेंस कर पा रहा था ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर जियान अभी के लिए सेंस कर पा रहा था इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये होल ऑफ सोल के डिप्टी चीफ की पेटी पैक कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर छोटे मोटे अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सीधे ट्रम्प कार्डो को यूज करना होगा। और जियान फिर ना देखता आओ ना ताओ और सीधा यूज करने लगता है येलो स्प्रिंग फिंगर को, और वो उसके ऊपर लैंड कर पाती उससे पहले जियान अपनी हेवी शॉट को बाहर निकालता और उसके अंदर अपनी हेवली फ्लेम को डालता और तुरंत ही हमला कर देता है फायर स्प्लिट सुनामी से। लेकिन जियान यहीं पे रुकता है और अपनी हेवी शॉट को तुरंत ही अपनी स्पेस के अंदर रख लेता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। इस वजह से वहाँ पे गॉड सील की चारों फॉर्म अपेयर हो जाती है और फिर जिन्होंने आपस में कंबाइन करता है और तुरंत ही गू क्लैन की गॉड सील से हमला कर देता है। लेकिन इन तीनों पावरफुल अटैकों को साथ में कंबाइन करने के बाद भी जियान अभी के लिए नहीं रुकता और वो जोर से चिल्लाते बोलता है ड्रैगन रॉर और एक जोर की दाढ़ मार देता है जिससे सामने वाले की दिमाग की घंटियां बज जाएं। मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये होती है कि सामने वाला बंदा भी काफी तंगड़ा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुरंत ही उसकी भी हैंड साइन चेंज होती हैं और वो भी एक से बढ़कर एक दाव स्किलों का यूज करने लगता और उसने भी मल्टीपल दाव स्किलों को यूज कर दिया था। इसी वजह से दोनों साइड की पावरफुल दाव स्किलें आपस में जाकर टकराती तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरे आसमान के अंदर एनर्जी भी फैल जाती है। इस वजह से जो लोग खड़े होते हैं उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं ये सब देख के। लेकिन जैसे जैसे जैन अपनी हेवली फ्लेम का यूज करता तो हेवली फ्लेम भी चारों तरफ फैलने लगती है। इस वजह से चुटर मोटर वॉरियर होते हैं तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेते और उन दोनों से दूर जाने लगते हैं। अब आसमान में केवल सिर्फ 2 लोग रह गए थे, जहाँ पर अभी के लिए एनर्जी के क्लस्टर के अंदर एक तरफ खड़ा होता है जियान जिसे अभी के लिए चारों तरफ से कवर कर रखा होता है उसकी हेवली फ्लेम ने, जिस वजह से वो अभी के लिए और भी ज्यादा खूंखार लग रहा था। और फिर उसके सामने खड़ा था हुन क्लैन का फ्यूचर सक्सेसर हुन फेंग जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक होता है, जहाँ पे जियान ने उसके ऊपर काफी सारे अटैक कर लिए थे मगर अभी के लिए उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मगर तभी वो दोनों एक दूसरे पे जाकर एकदम से टूट पड़ते और लगातारी मचा देते हैं। और वे दूर बैठा हुआ अभी के लिए सब देख रहा होता है होल ऑफ सोल का चीफ, और वो भी अभी के लिए जियान को देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है सच में ये लड़का जियान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि जो हुन फेंग वो अभी के लिए बस नाम का डाउशेंग के 2 स्टार का एडवांस लेवल का वॉरियर है। जब वो मैदानी जंग में उतरता है अपनी दाव स्किलों को यूज करता है तो उसके लिए दाउशेंग के 3 स्टार के वॉरियर को हराना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि वो अभी के लिए जिन दाव स्किलों को यूज करे वो हमारे हुन क्लैन की सबसे टॉप क्लास की दाव स्किल है। इसके बावजूद भी 1% भी एडवांटेज नहीं ले पाया है, जबकि सामने वाला बंदा अभी के लिए दाउशेंग के बस इनिशियल लेवल पर है। इसलिए होल ऑफ सोल का चीफ एक गहरी सांस लेता और बोलता कि बस थोड़ा सा और।